नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। फाइनली 12 मार्च 2021 को हुआ है पहला क्वाड समिट और मुझे पता है आप सब लोग चाहेंगे कि यहां पे हम पद्म विभूषण शिंजो आबे का भी मेंशन करें, उस आदमी का जिसने 2006-7 में सबसे पहले कंसेप्चुलाइज किया था क्वाड का आइडिया। और आज के समय काफ़ी खुश होंगे कि इनका आइडिया अब एक फॉर्म ले रहा है, एक शेप ले चुका है। मगर हर कोई खुश नहीं है क्वाड के समिट से। चाइना फॉर इंस्टेंस काफ़ी हद तक वरिड है। चाइना ने ओपनली यहाँ पर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि क्वाड कंट्रीज किसी स्पेसिफिक थर्ड पार्टी को टारगेट ना करे। ऑब्वियसली यहाँ पे खुद की ये बात कर रहे हैं। और चाइना का जो स्टेट मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, इसने यहाँ पे बहुत ही अजीब बात करी है। इसने यहाँ पर यह कहा है कि क्वाड कभी भी नेटो नहीं बन पाएगा एशिया में, क्योंकि आपस में इन देशों के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कुछ हद तक ठीक भी है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि क्वाड कभी नेटो बन नहीं पाएगा। नेटो कंट्रीज में भी डिफरेंसेस हैं। टर्की, यूएस, फ्रांस सब नेटो के पार्ट हैं, मगर फिर भी वहां पर एक डिफेंस अलायंस एग्जिस्ट करती है। तो बिल्कुल क्वाड कंट्रीज भी इन द फ्यूचर एक डिफेंस पैक्ट साइन कर सकती हैं। मगर सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि पहली बार, मैं कहूंगा पहली बार चाइना के सरकारी मीडिया ने यह सेंटेंस यूज किया है कि हमें लगता है कि सिंस इंडिया आज के समय क्वाड में पार्टिसिपेट कर रहा है, इनका काफी नेगेटिव इंपैक्ट होगा ब्रिक्स और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। ये इनकी स्टेटमेंट है। यहां पे आप देखोगे, इंडिया सीकिंग कोडशिप विद क्वाड ए नेगेटिव एसेट ऑफ ब्रिक्स एंड एससीओ। और ये आर्टिकल किसी राइटर का नहीं है, ये ग्लोबल टाइम्स की टीम ने लिखा है। मतलब आप कह सकते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट का ही कुछ हद तक जो व्यू पॉइंट है ये यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो इंडिया को भविष्य में सोचना होगा कहीं ना कहीं कि क्या हम लॉन्ग टर्म में क्वाड में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे या फिर ब्रिक्स और एससीओ में। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि पहले क्वाड समिट में क्या हुआ है, क्या तरक्की हुई है, मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं बाय द वे। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो 2021 का समिट होगा ये कौन सा देश होस्ट करने वाला है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। और बाय द वे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हेड्स ऑफ स्टेट समिट की, जहाँ पे पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये सब लोग प्रेजेंट होंगे। तो आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के पास एक्चुअली एक प्रॉपर रीजन भी है क्वाड को लेकर नर्वस होने का, क्योंकि क्वाड अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ग्रुप है। आप अगर नेटो को देखो तो वहां पर यूएस को रिमूव कर दो, साथ में फ्रांस, यूके को, तो बाकी सब कंट्रीज काफी हद तक कमजोर है, उनकी कोई खास मिलिट्री है नहीं। वेरास क्वाड को आप अगर देखो तो यहाँ पे है यूएस ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। फिर यहाँ पे इंडिया है, जापान है रैंक 4, रैंक 5, फिर ऑस्ट्रेलिया भी। ऑस्ट्रेलिया की हालांकि यहाँ पे रैंक 19 है और ऑस्ट्रेलिया सबसे कमजोर देश है क्वाड में। मगर फिर भी ये चार देश इकट्ठा हो जाएं तो शायद ये दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस होगा। मगर ऑफ कोर्स फर्क ये है कि नेटो एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट है, क्वाड को अभी डिफेंस पैक्ट साइन करने में हो सकता है कि काफी साल लगे। मगर जो इनका पहला समिट हुआ है उसमें भी इन्होंने काफी अच्छी तरक्की करी है। और यहाँ पर बात करी है द स्पिरिट ऑफ द क्वाड की। स्पिरिट ऑफ द क्वाड क्या है? इसका मतलब यह है कि क्वाड किस चीज के लिए खड़ा होता है, ये ग्रुप इकट्ठा आया क्यों है। रीजन बहुत ही सिंपल है, ये लोग चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक ओपन रहे, आजाद रहे, कोई एक कंट्री यहां पर डोमिनेट करना ना स्टार्ट कर दे, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है। क्योंकि इंडो पैसिफिक अगर ओपन रहेगा तो इसमें जो छोटे देश हैं वो भी बेनिफिट करेंगे। तो क्वाड का सेंस पूरा फोकस है इंडो पैसिफिक पर। तो इंडो पैसिफिक के लिए ही इन्होंने लिए हैं पहले स्टेप इन्होंने ये कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी देश आते हैं उनको प्रॉपर वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए क्वाड कंट्रीज हेल्प करेगी डब्ल्यूएचओ और कोवैक्स का। और कोवैक्स बाय द वे कोई कंपनी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक्चुअली डब्ल्यूएचओ का ही पार्ट है। डब्ल्यूएचओ का जो ग्रैंड इनिशिएटिव है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलरेटर का, उसका एक पिलर है कोवैक्स। इसके अंडर इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारी फ्री वैक्सीन दी हैं बहुत सारी कंट्रीज को। अब क्वाड कंट्रीज कह रही हैं कि हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में और कोशिश करेंगे कि हर देश को प्रॉपर वैक्सीन मिले उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। नाउ ये कैसे होगा? देखो, पहली बार क्वाड कंट्रीज ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए हैं। इससे पहले बस बातचीत होती थी कि हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक फ्री रहे, ओपन रहे। यहाँ पर पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रॉपर फाइनेंसिंग हो रही है। यूएस ने यहाँ पर यह कहा है कि यूएस डीएफसी के अंडर बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को फाइनेंस करेगा और ये लोग बनाएंगे जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। अब ये कौन सी कंपनी है? जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन कौन सी है? देखो, सिंपल भाषा में ये समझ लो, बायोलॉजिकल ई ये है इंडिया की कंपनी। यहाँ पे आप देखोगे इंडियन ड्रग मेकर बायोलॉजिकल ई, ये बनाएंगे जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन भारत में। जिस तरीके से एस्ट्राजेनेका है यूके की कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इंडिया की, और दोनों मिलकर बनाती हैं कोविड-19 वैक्सीन, वैसे ही यहाँ पर यूएस की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन
इंडियन कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ काम करके करोड़ों वैक्सीन बनाएंगी इंडो पैसिफिक के लिए। इसके बारे में बातचीत पहले ही हो गई थी। यहाँ पर यूएस ने यह कहा है कि अब जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो हम फाइनेंस करेंगे, इनको जो भी सॉफ्ट लोन चाहिए वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो एक इंडियन प्राइवेट कंपनी को यूएस देगा ये फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर डीएफसी। डीएफसी है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये यूएस का एक डिपार्टमेंट है पूरा जो मिडिल इनकम कंट्रीज को प्रोवाइड करता है सॉफ्ट लोन। इनके बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन होते हैं और 25-30 साल मिलते हैं लोन को लौटाने के लिए। और डीएफसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये दुनिया भर में फाइनेंस करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट। यहाँ पे लिखा है डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, बहुत कुछ करते हैं ये लोग। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से इन्होंने दुनिया भर के जो रीजन्स हैं उनको बांट रखा है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आप देखो, ये लोग यहाँ पर लिखते हैं इंडो पैसिफिक। यूएस की बहुत सारी सरकारी वेबसाइट्स पे आप देखोगे कि इसी तरीके से आपको दिखेगा इंडो पैसिफिक। और क्या इनके हिसाब से पाकिस्तान इंडो पैसिफिक का पार्ट है? इंटरेस्टिंगली नहीं। देखो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ ना, ये लोग बताते हैं कि हमने टोटल इंडो पैसिफिक में इस पूरे रीजन में अब तक 5.4 बिलियन के लोन बांट रखे हैं, मगर पाकिस्तान को ये लोग नहीं मानते इंडो पैसिफिक का पार्ट। पाकिस्तान को ये लोग जोड़ते हैं मिडल ईस्ट से, सीरिया, इराक, ईरान, इन सब कंट्रीज को ये जोड़ते हैं पाकिस्तान से। आई एम श्योर पाकिस्तान भी यहाँ पे खुश होगा क्योंकि वो लोग भी हमेशा ही चाहते हैं कि उनको यहाँ पर मिडिल ईस्ट से ज़रा जोड़ा जाए। मगर डीएफसी सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग करता है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। अफ्रीका में इनके टोटल लोन है 8.2 बिलियन के और लैटिन अमेरिका में 10.4 बिलियन के। तो इसमें आपसे यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया है कि एक्चुअली पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत कम है कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो भी वैक्सीन बनेगी इंडिया में वो पाकिस्तान को मिले, क्योंकि पाकिस्तान इंडो पैसिफिक का पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू डीएफसी मैप। तो ये तो हमने बात कर ली है यूएस की। यूएस देगा लोन इंडियन प्राइवेट कंपनी को। जापान क्या करेगा? जापान एक सॉफ्ट लोन देगा इंडियन गवर्नमेंट को ताकि ये जो वैक्सीन है इनको हम एक्सपोर्ट कर पाए इंडो पैसिफिक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA के अंडर देगा भारतीय गवर्नमेंट को लोन। यूएस भी यहाँ पर लोन देगा। इंडिया जो मेन काम है मैन्युफैक्चरिंग का वो संभालेगा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बच गया, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कहा होगा कि मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ काम दो। तो देखिए मजाक की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का भी काम है। क्या है कि देखो ऑस्ट्रेलिया के आसपास कुछ बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, कुछ आप कह सकते हैं आइलैंड कंट्रीज हैं, टोटल 7-8 देश हैं। इनको जो वैक्सीन प्रोवाइड करनी है ये करेगा ऑस्ट्रेलिया, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया खर्चेगा $77 मिलियन एक प्रॉपर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने के लिए। क्योंकि इशू क्या है कि जो ये छोटे देश हैं नियर ऑस्ट्रेलिया, इनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर करने की जगह भी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ये इंश्योर करेगा कि वैक्सीन ये लोग स्टोर कर पाएं और प्रॉपरली अपनी आबादी को ये लोग वैक्सीनेट कर पाएं। तो इवन तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का काम काफ़ी हद तक यहाँ पर छोटा है, मगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इनको भी काफ़ी यहाँ पर मेहनत करनी होगी। और ये लोग यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि इंडो पैसिफिक में, इस पूरे रीजन में हर देश को मिले यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन। और यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है, ये बाय द वे डेटा है फ्रॉम व्हाइट हाउस वेबसाइट। ये लिखा है कि जो 9 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं और उसके अलावा तिमोर लेस्टे, इनको प्रोवाइड करेगा वैक्सीन कवरेज ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये सब क्वाड करेगा क्यों? क्वाड का तो काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना। वैक्सीन डिप्लोमेसी में क्वाड क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? देखो चाइना आज के समय ये चाहता है कि ये अपनी इमेज इंप्रूव कर दे दुनिया भर के देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करके। हम ये चाहते हैं कि चाइना अपनी सॉफ्ट पावर पेंडेमिक फैलाने के बाद ना बिल्ड कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही अनफेयर होगा। तो इसलिए यहाँ पे चारों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि हर कंट्री के पास ऑप्शन हो, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो जाए मेड इन चाइना वैक्सीन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस सब के अलावा व्हाइट हाउस की आप अगर वेबसाइट देखो तो वहां पर यह भी लिखा है कि क्वाड कंट्री सेटअप करेगी एक क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप, जिसके अंडर भविष्य में ये लोग एडवांस वैक्सीन भी बना पाएंगे। अपना जो एक्सपीरियंस है कंपनीज का, साइंटिस्ट का, ये शेयर कर पाएंगे। तो ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पे ये लोग बात करते हैं क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की, ये भी सेटअप किया जाएगा। और इसके अंडर देखो सिंपली ये है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो भी बातें लिखी हैं ये हर कंट्री फॉलो करे, इस पर क्वाड कंट्रीज काम करेंगी। इसमें कोई यूनिक बात नहीं है, कोई फंड नहीं बनेगा, कोई स्पेशल टू बी ऑनेस्ट ये वर्किंग ग्रुप है नहीं अभी के लिए। मगर सिंस जो बाइडेन बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेकर, इनके अंडर यूएस ने रीजॉइन किया है इस एग्रीमेंट को रिसेंटली, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज का इशू यहाँ पर क्वाड वर्किंग ग्रुप में भी ऐड कर दिया गया है। फिर यहाँ पे बात करी गई है क्वाड क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पहली बार हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग में क्वाड कंट्रीज इकट्ठा आ रही हैं, और यहाँ पर प्राइमरली इनका फोकस होगा फ्यूचर टेलीकम्युनिकेशंस में। बहुत ही सिंपल भाषा में 5G की यहाँ पे बात हो रही है कि 5G टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करेंगे, कोई नई इन्वेंशन करनी होगी मिलकर करेंगे, आपस में जो अपना एक्सपीरियंस है शेयर करेंगे। अगर मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई 5G से रिलेटेड, उसके लिए कोई खास इक्विपमेंट की मास प्रोडक्शन करनी है
तो वहाँ पे सारी कंट्रीज मिलकर काम करेगी। तो प्राइमरली अभी के लिए तो यहाँ पर फोकस होगा 5G पर, मगर भविष्य में किसी भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पर क्वाड कंट्रीज मिलकर काम कर सकती है। और बहुत मैं कहूँगा जनरल आइडिया दिया है इसका, इसमें ये नहीं बोला कि सिर्फ डिफेंस के लिए होगा ये या फिर सिविलियन पर्पस के लिए भी। ये भी हो सकता है कि क्वाड कंट्रीज मिलकर इस वर्किंग ग्रुप के अंडर सैटेलाइट्स लॉन्च करें या फिर कोई वेपन्स प्रोग्राम पे काम करें। इट कैन बी एनीथिंग। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। और देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर शायद रेयर अर्थ मेटल्स पे भी बातचीत होगी, मगर अभी के लिए कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ ऑन रेयर अर्थ मेटल्स। ये इशू हो सकता है कि जो अगला क्वाड समिट होगा वहां पर रेस किया जाएगा। अभी के लिए देखो, नीड ये है कि क्वाड जल्दी से जल्दी बनाए एक हेडक्वार्टर्स और इस ग्रुप का रिलीज करें ये लोग एक प्रॉपर चार्टर। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि एक प्रॉपर आप अटेम्प्ट दे यूपीएससी एग्जाम के लिए अगले साल या फिर इवन उसके बाद भी, तो आप खरीद सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यूपीएससी सीएससी पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या प्लस कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में देखो फायदा आपको ये मिलेगा, एक प्रॉपर कोच आपको दिया जाएगा जो पूरे साल इंश्योर करेगा आप ये कोर्स फॉलो करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये 12 मंथ का कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं, मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज करो PD10 और आपको मिलेगा 7,000 से भी ऊपर का डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कौन सा देश होस्ट करेगा SCO समिट 2021 का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी तजिकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हियर इज द आंसर। और यहाँ पे आप देखोगे 2021 में ये समिट होस्ट करेगा तजिकिस्तान और 2022 में इसको होस्ट करेगा उज्बेकिस्तान। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि इंडिया और तजिकिस्तान की एक आर्मी एक्सरसाइज होती है, इसके बारे में बताओ, इसका नाम क्या है? इंडिया तजिकिस्तान की आर्मी एक्सरसाइज। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।